Good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 19 अगस्त के करंट अफेयर्स क्या हैं। पहला सवाल, इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल स्टूडेंट्स के लिए अनाउंस किया है पढ़ाई तो हर पारा नाम की स्कीम। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए पढ़ाई तो हर पारा नाम की स्कीम की घोषणा की है। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मार्च से भारत में सभी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद हैं ताकि कोविड-19 का इन्फेक्शन और ज्यादा नहीं फैले। इसके बीच में जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई को काफी नुकसान हो रहा है और इसीलिए अलग अलग राज्य है वो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कर रही है। इसी के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने हाल ही में पढ़ाई तो हर पारा नाम की स्कीम की घोषणा की है। तो चलिए इस स्कीम के बारे में जानेंगे बाद में। इसके अलावा और एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम है बुतलू के बोल। ये एक ब्लूटूथ बेस्ड स्कीम है। इसमें जो भी बच्चे जो छोटे छोटे गांवों को बिलोंग करते हैं इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, जिनके पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है या फिर उनके गांव में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की प्रॉब्लम है, वो बच्चे इस स्कीम के माध्यम से अपने स्टडी मटेरियल, ये जो बुटलू के बोल है इसके माध्यम से स्टडी मटेरियल अपना डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। तो चलिए जानेंगे अब पढ़ाई तो हर पारा के बारे में। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 अगस्त को यानी कि इंडिपेंडेंस डे को इस स्पेशल स्कीम की घोषणा की है, जिसके तहत जो स्कूली छात्र हैं वो अपने रेस्पेक्टिव लोकेलिटीज यानी कि अपने मोहल्ले या फिर गांव में अपनी पढ़ाई कम्युनिटी की हेल्प से पूरी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम है भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के गवर्नर का नाम है अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, इनमें से किस राज्य में भारतीय रेलवे का जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन है उसने दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण किया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी मणिपुर। मणिपुर में भारतीय रेलवे में दुनिया का सबसे बड़ा घाट पुल का निर्माण किया है। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि इंडियन रेलवेज के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन ने दुनिया का सबसे बड़ा पायल ब्रिज यानी कि घाट पुल निर्माण किया है इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। ये भारतीय रेलवे की एक पहल है जिसके तहत वो कनेक्टिविटी छोटे छोटे गांव में प्रोवाइड कर सके जहां पर ट्रांसपोर्टेशन एक काफी बड़ा प्रॉब्लम है और लोगों को काफी ज्यादा तकलीफ होती है अलग अलग राज्यों में ट्रैवल करने को। तो चलिए अब इस ब्रिज की टेक्निकलिटीज के बारे में बात करते हैं। ये जो ब्रिज है ये इंजीनियर मार्वल है बिकॉज इसकी जो हाइट है इस घाट पुल की वो है 141 मीटर और ये दुनिया का सबसे बड़ा घाट पुल निर्माण किया गया है भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो कि है मणिपुर। ये कंस्ट्रक्ट किया गया है अक्रॉस रिवर इजाई जो कि है नियर नोने। इससे पहले जो दुनिया का सबसे बड़ा घाट पुल था उसकी लंबाई थी 129 मीटर ऑफ माला रिजे का वायडक्ट जो कि है मॉन्टेनीग्रो इन यूरोप में। अब उसको सरपास करके दुनिया का सबसे बड़ा घाट पुल है भारत में। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे है, इनमें से किसके नाम पर रखा गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे रखा गया है, उसका नाम रखा गया है श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। ये उनको सम्मान देने के लिए रखा गया है और ये उनकी दूसरी डेथ एनिवर्सरी पर अनाउंसमेंट की गई थी। तो उनकी दूसरी डेथ एनिवर्सरी मनाई गई थी 16 अगस्त 2020 को।
चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, इनमें से किस संगठन ने $1 बिलियन का लोन सैंक्शन किया है जिसके तहत दिल्ली मीरठ का जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है उसका निर्माण किया जाएगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 1 बिलियन लोन की मंजूरी दी है जिसके तहत जो दिल्ली मीरठ का RRTS है उसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन बैंक में ही पढ़ा है कि जो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है कि ADB बैंक ने $1 बिलियन की लोन की मंजूरी दी है जिसके तहत दिल्ली मीरठ रीजनल रैपिड ट्रांसफर सिस्टम का निर्माण किया जाएगा। ये एक मॉडर्न हाई स्पीड ट्रांजिट सिस्टम है जिसकी लंबाई होगी 82 किलोमीटर और ये जो दिल्ली और मेरठ के बीच की जो टाइम है उसको कम करके कर देगा इन लेस देन 1 आवर, यानी कि अब दिल्ली से मेरठ 1 घंटे से कम समय के बीच में पहुंच सकते हैं। इसको 4 चरणों में फाइनेंस किया जाएगा फ्रॉम अगस्त 2020 टू मई 2025। इसके अलावा हमारी जो भारतीय सरकार है वो प्रोवाइड करेगी 1.89 बिलियन डॉलर्स और जो को फाइनेंसर्स है इस प्रोजेक्ट में वो प्रोवाइड करेंगे $1 बिलियन और इस जो प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट है वो है $3.94 बिलियन। इसके अलावा जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जापान पॉवर्टी रिडक्शन फंड है उससे भी पैसे दिए जाएंगे जिसके तहत जो हाई क्वालिटी सिस्टम्स है वो यूज किए जाएंगे फॉर स्पेशली एबल्ड पीपल। उनके लिए भी कुछ ना कुछ इस ट्रांजिट सिस्टम में किया जाएगा, जैसे कि स्पेशली एबल्ड या फिर ब्लाइंड लोग, उनके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसे सिस्टम्स बिठाएंगे ताकि उनको असुविधा नहीं हो। तो चलिए अब बात करते हैं। भारत में 3 प्रायोरिटी रेल कॉरिडोर्स थे और ये उनमें से पहला है और ये इंटीग्रेट किया जाएगा NCR के रीजनल प्लान 2021 के नेटवर्क ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के साथ। तो चलिए अब बात करते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2020 में कौन कौन से लोन्स को अपनी मंजूरी दी है। तो उन्होंने 5 अलग अलग लोन्स को 2020 में मंजूरी दी है। पहला है $177 मिलियन का जिसके तहत जो महाराष्ट्र के स्टेट हाईवेज है जिनकी लंबाई है 450 किलोमीटर उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा $346 मिलियन की उन्होंने मंजूरी दी है जिसके तहत जो महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांव हैं वहां पर रिलायबल पावर कनेक्शंस दिया जाएगा जिसके तहत जो वहां पर फार्मर वगैरह है वो सही ढंग से खेती कर सके, बिकॉज महाराष्ट्र में रेनफॉल काफी अनइवन है, कई बार बहुत ज्यादा हो जाती है कुछ इलाकों में, कई बार काफी कम हो जाती है और पावर नहीं होने के कारण वो सही ढंग से अपनी इरिगेशन वगैरह नहीं कर सकते। इसके अलावा $1.5 बिलियन की उन्होंने मंजूरी दी थी भारत को जिसके तहत कोरोना महामारी से भारत लड़ सके। इसके अलावा $60 मिलियन की उन्होंने मंजूरी दी थी आवर्स फाइनेंसेस लिमिटेड को जिसके तहत जो लो इनकम बोरोवर्स है, मिडिल क्लास सैलरी वाले लोग हैं, उन्हें जो हाउसिंग फाइनेंस है वो सही ढंग से प्रोवाइड किया जा सके, एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हो और जिसमें पर्टिकुलरली महिलाएं इन्वॉल्व हो। और इसके अलावा उन्होंने $100 मिलियन की मंजूरी दी थी इंडियन के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को गवर्नमेंट प्रोमोटेड NIIF के द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, कोझिकोड प्लेन क्रैश की इन्वेस्टिगेशन के लिए एयरक्राफ्ट एक्सीडेंटल इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने 5 मेंबर का इंक्वायरी पैनल का गठन किया है। इसके हेड कौन है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज D, SS चाहर। SS चाहर को चुना गया है AAIB द्वारा जो पैनल गठन किया गया है उनके प्रमुख के रूप में। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि 7 अगस्त को एक एक्सीडेंट हुआ था केरला के कोझिकोड एयरपोर्ट में जिसमें जो वो विमान है उसके 2 टुकड़े हो गए थे और उसमें 18 लोगों की जान गई थी। तो इसके लिए AAIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने 5 मेंबर की पैनल का गठन किया है जो क्या सर्कमस्टेंसेस हुए थे उस एक्सीडेंट
क्या सर्कमस्टेंसेस थे कि वो एक्सीडेंट हुआ और फ्यूचर में वैसे एक्सीडेंट्स को कैसे रोका जा सकता है, उनके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और इस पूरे जो पैनल है उनके इन्वेस्टिगेशन चार्ज रहेंगे कैप्टन एस चाहर। ये लोग अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करेंगे और 5 महीने के भीतर एक एएआईबी को रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कैप्टन एस चाहर के बारे में। ये पूर्व डीजीसीए डेजिग्नेटेड एग्जामिनर रहे हैं फॉर पायलट्स ऑफ B737NG एयरक्राफ्ट, जो इस पूरे पैनल के इन्वेस्टिगेटर इंचार्ज रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना को चुना गया है एज ए न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द बीएसएफ। तो चलिए डिटेल्स जानते हैं। पहले बात कर लेते हैं राकेश अस्थाना के बारे में। राकेश अस्थाना गुजरात कैडर के आईपीएस ऑफिसर है जिन्हें चुना गया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और इसके अलावा वीएसके कोमूरी सर्व करेंगे एज द स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी इन द होम मिनिस्ट्री। तो अस्थाना एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं BCAS में, यानी कि वो है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल। और उनकी जो ये पोस्ट है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF वो रहेगी 31 जुलाई 2021 तक। तो चलिए बात करते हैं कि हमारी आर्मी के चीफ्स कौन है और अलग अलग डायरेक्टर जनरल्स अलग अलग विंग्स के कौन कौन है। तो हमारे आर्मी चीफ का नाम है मनोज मुकुंद नरवाने। हमारे नेवल चीफ का नाम है करमबीर सिंह। हमारे एयर चीफ का नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख का नाम है अरविंद कुमार। CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के प्रमुख का नाम है AP महेश्वरी। CISF के प्रमुख का नाम है राजेश रंजन और रॉ के प्रमुख का नाम है समंत गोयल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, मेघालय के नए गवर्नर के रूप में इनमें से किसे चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज E सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक को चुना गया है मेघालय के नए गवर्नर के रूप में। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो गोवा के जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, अब उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है टू मेघालय और अब वो संभालेंगे मेघालय की बागडोर। पिछले 2 वर्षों में उन्हें 3 बार मूव कर दिया गया है अलग अलग राज्यों से। और अब जो महाराष्ट्र के गवर्नर है जिनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी, उन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है ऑफ गोवा। तो वो सर्व करेंगे एज द गवर्नर ऑफ बोथ महाराष्ट्र एंड गोवा। सत्यपाल मलिक को पिछले साल अक्टूबर में चुना गया था गोवा के गवर्नर के रूप में। और इससे पहले वो गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के, जब जो आर्टिकल 370 यानी कि धारा 370 को स्क्रैप किया गया था वर्ष 2019 में, तब 5 अगस्त 2019 को स्क्रैप किया गया था। तब वो जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे और तब उसका 2 यूनियन टेरिटरीज में विभाजन हुआ था। तो चलिए बात करते हैं कि बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के गवर्नर कौन कौन है। तो मणिपुर के गवर्नर का नाम है डॉक्टर नजमा ए हेटुला। मिजोरम के गवर्नर का नाम है PS श्रीधरन पिल्ले। नागालैंड के गवर्नर का नाम है RN रवि। सिक्किम के गवर्नर का नाम है श्री गंगा प्रसाद और त्रिपुरा के गवर्नर का नाम है रमेश बायस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, इनमें से किस दिन वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज B 19 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। इस दिन को मनाने का मकसद यही कि लोगों को यूनाइट और मोटिवेट करे कि जो अपना करियर एज फोटोग्राफी चुनना चाहते हैं और इसके अलावा वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे, कुछ नया क्रिएट करे ताकि वो ओरिजिनल फोटो थीम्स बना सके। और इसके अलावा लोगों को एनकरेज किया जाता है कि अगर उन्हें थोड़ा भी इंटरेस्ट है फोटोग्राफी में, वो उसको एज अ करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं और बहुत सारी मेमोरीज बना सकते हैं विद फोटोज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे
हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस। चलिए डिटेल्स जानते हैं। तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है उन वर्कर्स को सम्मान देने के लिए जो अपनी जान जोखिम में डालकर मानववादी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, और उन लोगों को कि जो पूरी दुनिया में क्राइसिस में लोगों के लिए रैली करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। तो इस साल जो सबसे बड़े ह्यूमैनिटेरियन जो सर्विस जिन लोगों ने दिए हैं वो हमारे डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिन्होंने अपनी या अपने फैमिली की चिंता नहीं करते हुए अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों को बचाया है। बहुत बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं ग्लोबली, तो इस साल तो उन्हें ही ट्रिब्यूट देना बनता है। तो चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, इनमें से किस F1 की रेसिंग ड्राइवर ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, लुइस हैमिल्टन ने इस बार का स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि लुइस हैमिल्टन ने बहुत ही बेहतरीन अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है और इस साल का स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स उन्होंने जीता है, और वो अब उन्होंने अपनी लीड को एक्सटेंड किया है और वो टॉप में आ गए हैं इन फॉर्मूला 1 स्टैंडिंग्स। इसके अलावा जो रेडबुल के रेसिंग ड्राइवर है मैक्स वेस्टरपन, वो सेकंड आए हैं, और मर्सिडीज के ड्राइवर वेल्टोरी मोटर्स तीसरे नंबर पर आए हैं। ब्रिटिश ड्राइवर है लुइस हैमिल्टन, उन्होंने एटीएच फॉर्मूला 1 की करियर विक्ट्री पोडियम में फिनिश की है विद स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। तो चलिए अब बात करते हैं कि 2020 F1 रेस के विजेता कौन कौन है। सबसे पहले हुआ था स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स जिसके विजेता है लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ब्रिटेन। दूसरा हुआ था ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जिसके विनर थे वोल्टेरी बोटास जो थे मर्सिडीज फिनलैंड से। तीसरा था हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जिसके विजेता थे लुइस हैमिल्टन। चौथा हुआ था ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जिसके विजेता भी थे लुइस हैमिल्टन, और इससे पहले हुआ था F1 का 70th ग्रैंड प्रिक्स जिसके विजेता थे मैक्स एमिलियन वेस्टरपेन जो कि है नीदरलैंड से। तो चलिए बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 11वां सवाल, आईपीएल के 2020 टाइटल स्पॉन्सर राइट्स को ड्रीम 11 ने कितने रुपए में खरीदा है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, 222 करोड़ में आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स जीते हैं ड्रीम 11 ने। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ड्रीम 11 एक फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है जिसने ट्यूसडे को 222 करोड़ की डील साइन की है विद द बीसीसीआई, और उसमें उन्होंने आईपीएल के 2020 स्पॉन्सरशिप टाइटल जीते हैं। ये जो डील है ये 4.5 महीनों के लिए है। ये इंफॉर्मेशन तब आती है जब चाइनीज फोन मेकर वीवो ने आईपीएल 2020 से अपना नाम वापस ले लिया था 19 सितंबर को इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। पंडित जसराज का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, क्लासिकल वोकलिस्ट या फिर शास्त्रीय गायक थे पंडित जसराज। तो चलिए डिटेल्स जानते हैं। तो पंडित जसराज एक जाने माने क्लासिकल वोकलिस्ट यानी कि शास्त्रीय गायक थे जो ओरिजिनली तबला प्लेयर के रूप में ट्रेंड किए गए थे, जो अलग अलग बड़े बड़े सिंगर्स को अकम्पनी करते थे। उनका 17 अगस्त को उनके घर नई जर्सी में निधन हो गया। 90 साल के थे पंडित जसराज, और उन्होंने बहुत बड़ी और रिच लेगेसी छोड़ी है 8 डिकेड्स की, यानी कि 80 वर्ष से वो तबला प्ले कर रहे थे और शास्त्रीय गायक भी थे। और ये उनकी आखिरी जो जनरेशन है उनके वो आखिरी थे जिनकी आवाज में इंक्लूड किया था किशोरी अमनकर को, जिनका निधन हुआ था 2017 में। तो ये उस लास्ट बैच के थे जिसमें थे किशोरी अमनकर। चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
ऑल्सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको कई सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो बैंकिंग रिलेटेड हो, एसएससी रिलेटेड हो, रेलवेज रिलेटेड हो, जैब रिलेटेड हो, कैब रिलेटेड हो, या फिर पैरा 13.2 रिलेटेड हो। इस वेबसाइट पर जाकर आप उससे डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप 24/7 उसे एक्सेस कर पाएंगे, चाहे आपके अकाउंट में हो या फिर हमारी वेबसाइट में हो। इसके अलावा कोई भी शिकायत हो, कोई कंप्लेंट्स हो या कुछ स्पेशली आप चाहते हैं हम आपके लिए लेके आए, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम पूरा ट्राई करेंगे कि हम आपके लिए वो लेके आए। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट